हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कंसेप्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का पार्ट 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। लेकिन इससे पहले अगर आपने कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पर्सनली सजेस्ट कि वो आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की कंपेरिजन, एक दूसरे के ऊपर रिक्वायरमेंट और डिपेंडेंसी भी बताई है, प्लस हार्डवेयर कंसेप्ट क्या होता है और क्यों जरूरी है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस आपको बताई है, तो वो देख लीजिए। और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि हम डिस्प्ले डिवाइसेस की मदद से देख तो सकते हैं, पर उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील देम, नॉट द हमारे सेंसेस के तो फील नहीं कर सकते, पर हम उनको वर्क करते हुए देख सकते हैं, उनकी वर्किंग देख सकते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस पे। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं, जो कि कंप्यूटर में मौजूद हर एक तरह के हार्डवेयर को और एडिशनल डिवाइसेस को और अदर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं अपने यूजर गाइड के साथ आते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का खुद का एक यूजर गाइड आता है जो बताता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट में ऐप भी बोला जाता है। कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक सीक्वेंस में अरेंज किए हुए होते हैं। जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली प्रोसेस होते हैं। तो एक जिस टास्क के लिए प्रोग्राम लिखा गया वो टास्क परफॉर्म होता है। अगर इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस बदल दें तो आउटपुट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर क्या काम आते हैं? सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को, सारे हार्डवेयर को, अदर सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो किसी काम के नहीं है। उसी तरह से अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है, तो दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर इज लाइक अ बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज लाइक अ सोल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो मेनली दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। ये सिस्टम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए काम में आते हैं, प्लस ये डेटा फ्लो को कंट्रोल करते हैं और हर तरह की इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन और डेटा इनके रेस्पेक्टिव हार्डवेयर प्रोफाइल से आती है, यानी कि अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या अलग अलग डिवाइसेज आने वाले सिग्नल को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इन्हें इंस्टॉल नहीं करते, मतलब इंस्टॉल हम ही करेंगे, लेकिन ये रिक्वायर्ड है, ये सिस्टम में होने ही चाहिए, इनके बगैर काम नहीं चलता। आप गेम इंस्टॉल ना भी कर चलेगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज, डोज, लाइनक्स, एप्पल आईओएस, एंड्रॉइड, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ट एग्जांपल है। बायोस की बात करें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी एक गुड एग्जांपल है। बायोस इज अ काइंड ऑफ रोम, लेकिन रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। डिवाइस ड्राइवर, कोई भी डिवाइस आप अटैच करते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, कुछ भी, तो हर एक डिवाइस का खुद का एक ड्राइवर होता है, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बगैर उस डिवाइस को सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटीवायरस, फर्मवेयर, जो कि हार्डवेयर के साथ इनबिल्ट अटैच आते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक पल के लिए भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक मीडिएटर लेयर की तरह वर्क करता है। आपका हार्डवेयर, सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये देखिए ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज आ गई है। ठीक है, एंड ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गेम्स, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कंट्रोल नहीं होते, डायरेक्टली हार्डवेयर को कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते, ना ही हार्डवेयर डायरेक्ट इनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बात करें, ये आपके बायोस का एग्जांपल है। देखिए कभी अगर आपको बायोस ओपन करने का मौका मिले तो आप कीजिएगा। जब आप अगर हार्ड डिस्क वाला सिस्टम आज भी यूज कर रहे हैं तो जब हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है सिस्टम चालू करने पे, तब वहाँ ऑप्शन आता है बायोस को एक्सेस करने का, उसके थ्रू बायोस में जा सकते हैं। बायोस के अंदर देखिए इतने टाइप्स के प्रोग्राम मौजूद है। बायोस की मदद से, बायोस इज नथिंग एल्स, ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी चिप, उसके अंदर इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बायोस के रूप में आपको दिखते हैं। यहाँ से आप पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, आप सिस्टम में जुड़े हुए हर एक हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बायोस इतना पावरफुल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बायोस यूज करना नहीं आता है तो प्लीज बायोस को एक्सेस मत कीजिएगा, क्योंकि आप इससे सिस्टम को पूरा ही करप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का। ठीक है, बायोस एक अलग चीज हो गई और ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, बायोस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन कोई भी सिस्टम
एक बार बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चालू हो जाएगा, बाद में आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए, लेकिन बिना बायोस के सिस्टम कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बाद में डाला जाता है। तो कंप्यूटर ऑन कैसे होगा? पावर से ऑन हुआ, चल रहा है, फिर वो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी डालो। हाउ कम? ये कैसे पॉसिबल हुआ? बायोस की मदद से। तो बायोस के बगैर सिस्टम एक पल के लिए भी नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टास्क परफॉर्म के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग, ब्राउजिंग। तो ये हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इसका अपने स्पेसिफिक पर्पज और फंक्शन होते हैं, यानी कि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से काम करता है, वो अपने ही टास्क को परफॉर्म करेगा। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपनी इंस्टॉलेशन फाइल के साथ आता है, आपको सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डालने के बाद में इंस्टॉल करना पड़ेगा उसकी इंस्टॉलेशन फाइल से। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का खुद का हार्डवेयर ओएस रिक्वायरमेंट होती है, यानी इंडिविजुअल हर एक एप्लीकेशन खुद हार्डवेयर ओएस रिक्वायरमेंट की डिमांड करता है, और हर एक इंडिविजुअल टास्क जो होता है, ठीक है, उसके लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में किया जाता है। प्लस ये हार्डवेयर ओरिएंटेड होते हैं। सपोज जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर लाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला होना चाहिए, मिनिमम इतनी रैम होनी चाहिए, मदरबोर्ड ये होना चाहिए, इतनी पावर सप्लाई चाहिए, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। तो ये इसको बोलते हैं हार्डवेयर ओरिएंटेड। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे। एमएस ऑफिस हो गया, एंटीवायरस हो गए, गेम्स हो गए, यूट्यूब हो गया, ठीक है, एक्सप्लोपीडिया हो गया, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, यानी कि हर वो एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा हम काम में लेते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। सॉफ्टवेयर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके पर उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है: शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स एंड जो है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो शेयरवेयर की बात करें, इनका जो इनको है ना कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है आपको फ्री में दिया जाता है, इनको ट्रायल प्रोडक्ट बोला जाता है। उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर को पूरा नहीं यूज कर सकते, बल्कि लिमिटेड एक्सेस मिलता है, और ये ऑटो एक्सपायरी डेट के साथ आता है। उसकी डेट आ जाने के बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन वो आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो आप पेमेंट करके पूरा सॉफ्टवेयर परचेस कर लीजिए लाइसेंस वर्जन, ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर से ट्रायल वर्जन नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे, फिर आपको पूरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ला करके ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये एक बार जिस सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए ट्रायल वर्जन, उस सिस्टम पे दूसरी बार ट्रायल वर्जन इंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, फ्रीवेयर की बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बस जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होती है उसका सॉफ्टवेयर पे हमेशा राइट रहता है। जैसे कि गूगल क्रोम आप फ्री में इंस्टॉल करके चला सकते हैं, पर आप किसी और को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि सेल करने का राइट क्रोम के पास है। जब वो नहीं सेल करता तो आप कैसे कर सकते हैं? आप खाली किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, क्रोम इज अ गुड ऑप्शन भाई, तुम भी यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनका सोर्स कोड साथ में अवेलेबल होता है। यूजर को अगर नॉलेज है तो चाहे इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल लाइनक्स। ठीक है, और फिर आता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर सोर्स कोड नहीं होता, बस इनको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब सोर्स कोड ही नहीं है तो ना तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह से 4 बेसिस में बटे हुए हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस की। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं, हार्डवेयर को देखो छू दोनों सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर डिजिटल मीडिया आती है, हार्डवेयर के अंदर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है हर एक सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर जो है मोस्ट ऑफ किसी भी सिस्टम में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखे जाते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जबकि हार्डवेयर जो होता है, जी हाँ, हार्डवेयर मशीन से मिलकर के बना होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अभी अलग अलग लैंग्वेजेस क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल और मशीन लैंग्वेज क्या है, इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं, हार्डवेयर को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि हार्डवेयर गर्म होने लगता है मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे अपने साउंडिंग का कोई असर नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी बारिश किसी मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वर्चुअल है। हार्डवेयर अपने साउंडिंग से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, और किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के इस्तेमाल से इनको बनाया जा सकता है। हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज कंसेप्ट पे वर्क करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है वो 0-1 लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करवाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट प्रोग्रामर ही डेवलप कर सकते हैं, हार्डवेयर कंपनियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में वायरस लगने का खतरा है, हार्डवेयर में कोई वायरस नहीं लग सकता। वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर में एंटर करके बाकी सब प्रोग्राम को डैमेज कर देता है। तो हार्डवेयर में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर को जो है वो उस पर कोई वायरस का खतरा नहीं है। लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में लिखा है, वो इम्पैक्ट हो सकता है, तो हार्डवेयर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हार्डवेयर नुकसान नहीं हुआ है, आप उसका जो सॉफ्टवेयर है वो वापस रिन्यू करवा सकते हैं। जबकि नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अगर वायरस लग गया तो पूरी खत्म।
सॉफ्टवेयर को आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। हार्डवेयर को आपको ले लेकर के कैरी करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन भेज दो, यूएसबी में ले जाओ, मेमोरी कार्ड में ले जाओ। हार्डवेयर तो पूरा लेकर के जाना पड़ेगा, उसको आप मॉडिफाई चेंज छोटा बड़ा नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को इजीली रिकवर कर सकते हैं। हार्डवेयर अगर एक बार डैमेज हो गया तो इजीली रिकवर नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम तो रिकवर ही नहीं होता, पूरा नया हार्डवेयर लगाना पड़ता है। सो ये था वीडियो अबाउट कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर फिर भी आपके मन में अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।